आप देख रहे हैं क्राइम डाउन न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं ऐवान सहाफ़त अल हाफ़ी मीडिया हाउस और हमारे ब्यूरो ऑफिस बफर जोन कराची से डिप्टी ब्यूरो चीफ सबीहा यासर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता हर्बलिस्ट डॉक्टर अली खान तबीब ने अपने एक बयान में तबीब शहजाद को मशवरा दिया है कि अपनी इस्लाह करे और हकीम लफ्ज के तकद्दुस को पामाल ना करे। जी डॉक्टर अली मजीद क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी मूवी जो है वो शहजाद साहब के लिए है और कल की मूवी का ये जवाब है। शहजाद साहब, शायद आपने ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ा हो, जब आपने तिब की तालीम हासिल की हो उस टाइम शायद पढ़ा हो कि एक तबीब के औसाफ क्या होते हैं और उनको हर हाल में उसको कायम रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो मुझे तो नहीं पता कि आपको सबक क्यों भूल गया, लेकिन आज मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि एक सीनियर होने के नाते, आपसे कुछ दिन बड़ा होने के नाते और एक फ़ील्ड का होने के नाते, क्योंकि आप भी उसी फ़ील्ड से हैं और मैं भी उसी फ़ील्ड से हूँ जिससे आप हैं, और सीनियर होने के नाते हर बड़े को ये बात ज़ेब देती है कि वो किसी को नसीहत करे। तो आज के वालिद को तो मैं नहीं कर सकता नसीहत, वो तो सादे से इंसान हैं और नेक इंसान हैं और पुराने आदमी हैं, और आपके दादा भी इससे पुराने आदमी होंगे, ज़ाहिर है वो भी नेक और शरीफ इंसान ही होंगे आपके वालिद की तरह। तो जहाँ तक रह गई बात, आपके वालिद को पता नहीं हो आपकी मूवी के बारे में, लेकिन बहरहाल कल मैंने आपकी एक मूवी देखी, उसमें जो आप बरहना थे, तो बड़ा मुझे अफ़सोस हुआ कि एक तबीब के ये औसाफ नहीं होते। तबीब के औसाफ जो होते हैं, जो हम पढ़ा करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे कायम हूँ। कल तक मेरी दाढ़ी छोटी होती थी और आज देखें माशाल्लाह, तो ये नहीं उसमें इज़ाफ़ा हुआ है ना। तो कहने का मकसद ये है कि तबीब के औसाफ में सबसे पहले उसके किरदार का पाक होना ज़रूरी है, उसके अखलाक का, उसकी ज़बान का अच्छा होना ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, ये मामलात जो होते हैं ये गॉड गिफ्ट होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं और अल्लाह उनके हाथों में फ़ायदा देता है जो उस पे कायम रहते हैं। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की मीरास है जिस पे आप और हम जो है वो अमल कर रहे हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तो ये देखें कि आज जो आप जिस राह पे चल निकले हैं, खुदारा इससे बाज़ आ जाइए और पीछे आ जाइए। और बहुत से लोग आपको कह रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद आप ये समझ रहे हैं कि उस फ़ील्ड से नहीं है तो उनको कुछ पता नहीं है, तो वो मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं उस फ़ील्ड से हूँ जिस फ़ील्ड से आप हैं। और फ़ेमस होने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है वो इस तरह बराना होके मूवी बनवाए और क्या कहते हैं, फ़हश बातें करे और अपने जो उसका मनसब है उससे वो हट जाए। तो खुदारा ये बात हम पे भी आती है और इस तरह हकीम तबीब जो है वो बदनामी के दायरे पे पहुंच गए हैं। और आप जो है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक वो हैं और एक आप हैं, तो अपने किरदार की हिफाजत कीजिए, अखलाक की ज़बान की हिफाजत कीजिए। और जो इस राह पे आप चल निकले हैं व्यूज़ की खातिर अपनी मिसेस को दिखाना बेडरूम में, तो ये ज़ेब नहीं देता। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है वो पलट आएँ उस सिमत की तरफ जिस सिमत पे आप थे। और आप अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान का काम ये नहीं कि वो ज़माने को देख के अपना रंग बदल ले। कल को आप अपनी औलाद को क्या कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे जब आप आज इस राह पे हैं? ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके घर की भी पता लग रही हैं, लेकिन इस पे डिस्कस करना गैर मुनासिब है। लिहाजा एक तबीब होने के नाते मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ इस पैगाम के ज़रिए कि आप जो है वो इस राह से पलट आएँ। एक दिन हमने पलट के अपने रब की तरफ जाना है और वहाँ पर हमने सारे हिसाब किताब, सारे जवाब देने होंगे। तो ऐसा ना हो कहीं ये टिकटॉक और ये फहश गोई और ये बदज़ुबानी कहीं आपके आड़े आ जाए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मशवरा देना मेरा
फ़र्ज़ बनता है। और एक कुछ दिन भी सीनियर होता है वो सीनियर ही होता है। तो खुदा रहा इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।